हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया, उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, मतलब इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज समाप्त हुआ। और अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट है, इसमें सिक्वेंसेज एंड सीरीज, मतलब एपी जीपी और एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। और ये इसका पार्ट 2 है। और ये लेक्चर कौन सा है? ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। इन लेक्चर्स में मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मतलब शॉर्टेस्ट टेक्निक बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने का कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है, उस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट तक लेक्चर को जरूर देखिएगा, कुछ न कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सिक्वेंसेस सीरीज़ का ये क्वेश्चन नंबर 16 है, मतलब हर चैप्टर में हम लोग 50-50 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो सिक्वेंसेस सीरीज़ में जो मतलब पहला लेक्चर था उसमें 1 to 15 कर चुके हैं। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए बी सी आर 3 अनइक्वल नंबर्स सच दैट ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 अनइक्वल नंबर हैं। अनइक्वल हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज़ नॉट इक्वल टू सी। पहली बात, सभी अनइक्वल नंबर हैं, कोई भी दो बराबर नहीं है आपस में। और ये एपी में है, कहा जा रहा है कि ए बी सी आर 3 अनइक्वल नंबर सच दैट ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ए बी सी एपी में है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सी बाई 2। बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है बी माइनस ए सी, बी माइनस ए सी और बी माइनस ए सी माइनस बी और ए, बी माइनस सी, फिर सी माइनस बी, बी माइनस ए सी माइनस बी एंड ए। ये देखिए लिखा हुआ बी माइनस ए सी माइनस बी और ए। ये किस में है? जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब ये जीपी में है। तो जीपी में अगर 3 नंबर होते हैं तो मिडिल का स्क्वायर मतलब सी माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो बचे हुए दो हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर 3 नंबर ए बी सी ए पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखते हैं हम लोग। तो क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी मतलब एच टेट लेवल 3 2018 में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से बी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा सी माइनस बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस सी बाई 2, और इसका मुझे क्या करना? होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे ए प्लस सी बाई 2 और माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाई कितना है? ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से आ जाएगा 2c माइनस ए, 2c माइनस सी मतलब c माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से हो जाएगा c माइनस 2a, मतलब c माइनस ए माइनस 2 मतलब c माइनस ए और मल्टीप्लाइड बाई ए और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो c माइनस ए को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास अब बचेगा 2 टाइम्स c माइनस ए इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 6a, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3a। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। ठीक है, अब c इज इक्वल टू 3a आ गया तो इस इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेते हैं b इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितने? 3a है, तो 3a और a कितना आ जाएगा? 4a, 4a बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। तो अगर a इज टू b इज टू c निकालना हो, a को a लिख देते हैं, b को हम लोग 2a लिख देते हैं और c को कितना लिख देते हैं? 3a लिख देते हैं। और फिर a से इस रेशियो को डिवाइड कर दे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2:3 आ जाएगा, मतलब a ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी क्वेश्चन एच टेट लेवल 3 मतलब हरियाणा पीजीटी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ cos x माइनस वाई, cos x एंड cos x प्लस वाई आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो cos x इंटू सेक वाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए अगर 3 नंबर हैं एच पी में है, ठीक है, 3 नंबर एच जैसे ए बी सी, अगर ये किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला के लिए क्या लिखते हैं? b इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन से हैं? यहाँ पे पहला नंबर है cos x माइनस वाई, अगला नंबर है cos x और अगला नंबर है हमारे पास cos x प्लस वाई। ये HP में है,
ठीक है, ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, मिडिल नंबर मतलब cos x बराबर 2 टाइम्स AC मतलब 2 टाइम्स cos ऑफ x माइनस वाई और मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ x प्लस वाई ट्वाइस AC हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस वाई और प्लस कितना हो जाएगा, cos x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला हम लोग ऊपर लगाएंगे, देखिए डिनोमिनेटर में ये बन रहा है ना cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई ऊपर आ गया, नीचे डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, नीचे हमारे पास बन रहा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये। तो ये बन जाएगा 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, 2 cos x cos y का फार्मूला आता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और लेफ्ट में हमारे पास क्या है cos x है, तो यहाँ से 2 कट गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x इंटू कॉस वाई, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो cos स्क्वायर x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x कॉमन कर लेने से 1 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये जो साइन स्क्वायर वाई है, साइन वाई को हम लोग लिख दिया 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई बाई 2 कॉस वाई बाई 2, ये हो गया साइन वाई, और इसका क्या करना, होल स्क्वायर है, कॉस मतलब साइन स्क्वायर वाई है, और इसके नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस कितना है वाई है ना, ये 1 माइनस कॉस वाई है, तो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एक साइन स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर वाई से कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर वाई, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर वाई बाई 2, स्क्वायर रूट ले लें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। यही वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उत्तराखंड GIC लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, AP के n टर्म्स का सम कितना है, n स्क्वायर माइनस 2n। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि 5th टर्म क्या होगा। अब देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा। AP के n टर्म्स के जो सम होता है उसके लिए फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। वैसे तो उसके n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको मालूम होगा। इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा जाए तो इसी को लिखा जाता है d/2 इंटू एन स्क्वायर। यही जो फार्मूला है इसी को थोड़ा एडजस्ट करके लिखिए, तो d/2 n स्क्वायर और प्लस a माइनस d/2 इंटू एन, ये फार्मूला बन जाता है। जो ये फार्मूला लिखा गया था, इस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम कंपेयर करवा दें, जो मैं गिवन है ये फार्मूले को कंपेयर करवा दें, यहाँ पे n स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1 है और यहाँ पे n स्क्वायर कोफिशिएंट कितना d/2, इसका मतलब d/2 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब d हमारे पास कितना 2 है, और n का कोफिशिएंट फार्मूले में कितना a माइनस d/2 और वहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना -2 है, और जहाँ से d/2 की वैल्यू कितनी 1 है तो a माइनस 1 बराबर -2, तो a बराबर कितना हो जाएगा -1। a और d आपको डायरेक्ट मिल गया। पाँचवें टर्म की वैल्यू निकालनी है, a प्लस 4d फार्मूला हो जाएगा। a कितना हो गया -1, 4d कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि द 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12, 2 पॉजिटिव नंबर जिसका डिफरेंस 12 होना चाहिए, ठीक है, एंड हुज AM एक्सीड्स देयर GM बाई 2, जिसका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हुज AM अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड GIC लेक्चर 2018 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले करें दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 12 है, तो 32 माइनस 20 12, ठीक है, 25 माइनस 13 12, ठीक है,
20 माइनस 8 12, ठीक है। 16 माइनस 4 12, ठीक है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि AM एक्सीड्स GM बाई 2, AM GM से 2 ज़्यादा है, AM GM से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए GM पे थोड़ा फोकस करिए, 2 नंबर का GM निकालना मतलब अंडर रूट AB आता है। अंडर रूट AB जब आएगा तो कोई निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इसका मतलब दोनों नंबर को जो ऑप्शन में दिए गए नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने से कौन सा नंबर ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। डी ऑप्शन में देखिए 16 4 जा कितना 64 है, 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। तो डी ऑप्शन से हम लोग चलिए चेक करना शुरू करते हैं। तो इनका AM कितना आ जाएगा, AM आ जाएगा 16 प्लस 4/2 और GM हो जाएगा अंडर रूट में 64 प्लस 2। देखिए LHS आज से बराबर आ रहा है कि नहीं, 16 और 4 20/2 कितना होगा 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 इज इक्वल टू 10, सेटिस्फाई हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ABC ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये UP TGT 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, देन pth टर्म इज व्हाट। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले किया। AP में n टर्म्स का सम इन्होंने दे दिया, कितना दे दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3n। अच्छा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है n टर्म्स के लिए, d/2n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू n। कंपेयर करवा देते हैं, तो d/2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, मतलब d हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। और a माइनस d/2 यहाँ पे फार्मूले में a माइनस d/2 n का कोफिशिएंट है, और क्वेश्चन में n का कोफिशिएंट -3, जिसमें d/2 की वैल्यू 5 है, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू है 2 है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 10 है। और कौन सा टर्म निकालना, हमको pth टर्म निकालना है। pth टर्म का फार्मूला हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और a हमारे पास कितना है 2 है, प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 10 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10p माइनस 10 प्लस 2 मतलब -8, तो 10p माइनस 8 के साथ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये भी क्वेश्चन UP TGT 2016 में पूछा गया है। कहा जा रहा है इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 6, ठीक है। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन को कैसे लिखा जाता है, अंडर रूट AB बराबर 6, मतलब AB हमारे पास कितना है 36 है, ठीक है। और एंड अरिथमेटिक मीन इज 6.5, उन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस b/2, ये कितना 6.5 है, मतलब यहाँ से a प्लस बी हमारे पास कितना 13 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर, इन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए a प्लस बी 13 है और ए बी 36 है, तो इसको तो आप डायरेक्ट ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 9 और 4 आएगा, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, 9 प्लस 4 30, 9 4 जा 36। अब इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 81 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, UP TGT 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा सम ऑफ द सीरीज 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट। अब ये देखिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज एक चैप्टर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, लवगणकीय एवं चरघातांकीय श्रेणियाँ, ठीक है। एक चैप्टर होता है यूपी बोर्ड में, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस आपको मालूम होनी चाहिए। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1/1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। अगर x के जहाँ पे 1 रख दें तो e की पावर 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। और x जहाँ पे अगर -1 रख दें e की पावर -1 कितना बनेगा 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन मतलब 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये बनेगा। चलिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना, ऐड कर देते हैं इसको, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये 3 वाला कट जाएगा, 5 वाला कट जाएगा, ऐसे और टर्म मतलब ये 1 3 5 वाला टर्म कटता जाएगा। और मिलेगा क्या जोड़ने से e प्लस 1/e इज इक्वल टू 2 टाइम्स मतलब 2 बार आएगा टर्म, 2 बार 1 आएगा, 2 बार 1/2 फैक्टोरियल आएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो गया 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा मिलेगा। इस 2 को मैं इधर बुला लेता हूँ, ये कितना हो गया e स्क्वायर प्लस 1/2e
इज इक्वल टू कितना हो गया 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपको 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट है। अब मेरा क्वेश्चन 1 एक्स्ट्रा बच रहा है राइट में, 1 को लेफ्ट में ले लेते हैं, कितना आ जाएगा e² + 1 - 2e/2e, और राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए था वो बचेगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा e-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e, हमारा आंसर आ जाएगा। तो e-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज से संबंधित है ना, लघुगणकीय एवं चारघातांकीय श्रेणियां से संबंधित है, और ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा ये है कि x² प्लस 2/3 x³ प्लस 3/4 इंटू x⁴ प्लस डॉट 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 डॉट, इसका सम कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके, पहले टर्म में x² कोफिशिएंट 1/2 है, मैं उसको लिख देता हूँ 1 - 1/2। आगे x³ का कोफिशिएंट 2/3 है, मैं उसको लिख देता हूँ 1 - 1/3 x³। आगे 3/4 उसको मैं लिख देता हूँ 1 - 1/4 x⁴ एंड सो ऑन। अब जो पहला टर्म है उसको मैं एक साथ कर लेता हूँ, एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ। पहला टर्म क्या है, मतलब x² × 1 मतलब x², दूसरे ब्रैकेट में x³ × 1 मतलब x³, तीसरे ब्रैकेट में x⁴ मतलब x⁴ प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और बाकी दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें उसको मैं एक साथ कर लेता हूँ। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, -x² -x³ -x⁴/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्सपेंशन हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। एक एक्सपेंशन होता है log 1 + x, ये होता है x - x² प्लस x³ माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन। और इसी में x को अगर हम लोग -x से रिप्लेस कर दें, मतलब log 1 - x का एक्सपेंशन होता है -x - x² माइनस x³ माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें इतना तो लिखा ही है, बस -x की कमी है, तो क्यों ना इसमें -x और जोड़ देते हैं। और पहला वाला तो जीपी बन रहा है, इसको तो जीपी के इन्फाइनाइट टर्म का सम लिखना है। जीपी के इन्फाइनाइट टर्म का सम कितना होता है, a/1 - r। इसको हम तुम लोग तो लिख देंगे x²/1 - x, इसको लिख देंगे, और प्लस इसमें मैंने कहा इसमें -x और जोड़ देते हैं, तो -x -x² माइनस x³ माइनस x⁴/4। अब अच्छा सा एक्सप्रेशन बन गया, तो -x लिखा यहाँ पे, तो प्लस x और लिख देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए चीज़ें। अब देखिए ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना, ये log 1 - x का एक्सपेंशन हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x²/1 - x, और आ गया प्लस log 1 - x, और लास्ट में कितना आ गया, प्लस x। तो पहले और तीसरे टर्म को हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, x² प्लस x माइनस x²/1 - x और प्लस log ऑफ 1 - x। ठीक है, यहाँ से x² कटेगा, कितना आ जाएगा, x/1 - x, और कितना आ जाएगा, प्लस log ऑफ 1 - x। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी है, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं। द लास्ट टर्म इज 448, लास्ट टर्म को लिखा जाता है यल से, यल इज इक्वल टू 448। ठीक है, एंड सम इज 889, सम को कैसे लिखा गया, 889। द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, पूछ रहे कॉमन रेशियो क्या होगा। अब देखिए अगर हम लोग जीपी में n टर्म्स का सम निकालने जाएं तो क्या फार्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, Sn इज इक्वल टू, हमारे पास कितने n/2 नहीं आता है, वो तो AP में आता है। जीपी में हमारे पास n टर्म्स का सम हमारे पास आता है Sn इज इक्वल टू a, ठीक है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये आता है। थोड़ा और ढंग से अगर लिखें तो a माइनस a इंटू AR की पावर n-1 और अपॉन 1 - r। ये जो AR की पावर n-1 है इसको लास्ट टर्म बोला जाता है, ये आ गया a माइनस AL अपॉन 1 - r। ये फार्मूला बनता है जीपी के n टर्म्स का सम। अब जीपी के n टर्म्स का सम कितना, 889 है, इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितना 7 माइनस 7 और लास्ट टर्म कितना है 448 और डिवाइडेड बाई 1 - r, बस यहाँ से हमको r निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 889
माइनस 889R इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 7 माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस और 448R आ जाएगा, ठीक है। 440 यहाँ से कितना आ गया था, ए आर टू द पावर आर आएगा ना यहाँ पे, ये एल आर आएगा, एल आर, तो यहाँ पे हमें आर लिखना पड़ेगा ना, ये 448 आर आ जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 448 आर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 882 और डिवाइडेड बाई 441, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये क्वेश्चन एनबीएस पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में है, इसका मतलब ये हो गया कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी या बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, एज वेल एज ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में अगर है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी बाई 2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और यहाँ पे ए सी को लेफ्ट में ले लें तो माइनस ट्वाइस ए सी है ना, और प्लस 2ac, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 4ac आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना, ac इज इक्वल टू ac। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना मिल जाए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, मतलब a माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कितना मिल जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू सी, और a इज इक्वल टू सी अगर इसमें रख दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2c, 2 कट गया तो कितना आ गया, b इज इक्वल टू सी। तो a इज इक्वल टू सी भी है, b इज इक्वल टू सी भी है, दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी बन जाएगा। मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहा जा रहा है कि इफ log 3 एंड log 3 की पावर x माइनस 2 log ऑफ 3 की पावर x प्लस 4 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर AP में है तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स मिडिल नंबर, मतलब 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, log ऑफ 3 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब log 3 और प्लस log ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, 3 की पावर x प्लस 4। तो राइट हैंड साइड log m प्लस n, log m प्लस log n को log m इंटू n लिखेंगे, मतलब log 3 टाइम्स 3 की पावर x प्लस 4, और लेफ्ट में ये 2 को ऊपर लगा देते हैं, n log m लिखा है ना, इसको log m की पावर n लिख देते हैं। log ऑफ 3 की पावर x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोनों तरफ से एंटी लॉग लेके log को गायब कर देते हैं, और इधर 3 की पावर x को मैं कुछ देर के लिए t मान लेता हूँ थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। तो क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 3t और प्लस 12 बन जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 7t 4 माइनस 12 मतलब माइनस 8 बराबर 0। फैक्टर कर दे अगर तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, t माइनस 8 और t प्लस 1, t माइनस 8 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक t की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगा, और t की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। t की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती क्योंकि t कितना, 3 की पावर x है, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो 3 की पावर x बराबर 8 है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को 8 ही रहने देते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। x log 3 बराबर कितना हो जाएगा, log 8। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 8 और डिवाइडेड बाई log 3, जिसको लिखा जाएगा log 8 बेस 3। x वैल्यू आ गई log 8 बेस 3, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जीआईसी लेक्चर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई विल बी व्हाट। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि हमेशा दो नंबर का जो अरिथमेटिक मीन होता है उनके जियोमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। am इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm। दो नंबर मैं ले लेता हूँ x और y, तो x और y का अगर अरिथमेटिक मीन निकाला जाए तो x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स वाई, ठीक। और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया गया क्वेश्चन में, 1 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पे है x प्लस वाई बाई 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई हमेशा 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है, x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 KBS PGT 2018 पूछा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाऊंगा, निश्चित रूप से आपको मजा आने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा कि A1 A2 A3 HP में A1 A2 A3 डॉट 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 R इन HP, देन द एक्सप्रेशन A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस AN माइनस 1 AN किसके बराबर होगा? ऑप्शन में n A1 माइनस A2 ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अगर इसको आप डिटेल मेथड से लगाएंगे तो मेरी गारंटी है आपको कम से कम इसमें 2 से 3 मिनट लगेगा। अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि कुछ नंबर हैं जो HP में हैं, तो देखिए मैं कुछ नंबर यहाँ पे HP में ले लेता हूँ, जैसे 3, 4, 6, 12। ये जो नंबर है ना ये HP में, आप चेक कर लीजिए ये नंबर किस में है? HP में। और आपको याद भी रखना पड़ेगा, जब भी HP का क्वेश्चन आएगा तो ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर किस में? HP में है। जैसे मैं आपको और कुछ ट्रिक बता दूँ, AP में अगर कुछ नंबर लेने हुए तो आसान, सबसे आसान तरीका क्या होता है? 1 2 3 4 ले लीजिए। GP में नंबर लेना है तो आप ले लीजिए 1 2, है ना, 1 2 4 8 16 ऐसे ले लीजिए। और HP में अगर नंबर लेने हैं तो आपको लेना पड़ेगा 3 4 6 12। ठीक है, ये HP में नंबर होते हैं। तो मैंने कितने नंबर लिया? मैंने 1 2 3 4, ये n नंबर ले रहे थे, मैं 4 नंबर ले रहा हूँ, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, ये A1 A2 A3 A4 AN तक जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं? A1 A2 निकालिए प्लस A2 A3 निकालिए, अगला टर्म क्या आएगा? A3 A1 A2 A2 A3 A3 A4। ठीक, बस इतना ही हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे पास तो 4 ही टर्म है, A1 A2 A3 A4 है। चलिए निकाल लेते हैं। A1 A2 कितना हो गया? 4 3 12। A2 A3 कितना हो गया? 6 2 20, 6 4 24। और A3 A4 कितना हो गया? 72। इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा टोटल 108 आ जाएगा। चलिए अब ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने कहा n टाइम्स A1 माइनस A2, n कितना? 4 है, और A1 माइनस A2 मतलब 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -1। यह आ गया -4, मुझे चाहिए 108, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन इन्होंने कहा n माइनस 1 A1 माइनस A2, तो n कितना? 4 है, 4 माइनस 1 मतलब 3 हो गया, और A1 माइनस A2 कितना हो गया? -1, तो ये तो आ गया -3, और हमें चाहिए 108, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा n टाइम्स A1 AN, n टाइम्स मतलब n कितना? 4 है, A1 कितना है? 3 है, AN का मतलब लास्ट टर्म हमारा 12 है, तो 12 3 जा 36, 36 इंटू 4 ये आ जाएगा 144, तो ये भी 108 नहीं आया। चौथे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3, और A1 AN मतलब पहला टर्म 3 है, लास्ट टर्म 12 है, तो 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहा जा रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो जब भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला बहुत काम करता है, AM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM। तो दो नंबर हैं, एक नंबर है 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा नंबर है 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। इसका अरिथमेटिक मीन निकालना, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ग्रेटर देन आर इक्वल, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या होती है? ऐड होती हैं। तो ये आ जाएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ लिखते हैं 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, 4 की पावर होगा, फिर से गड़बड़ हो गया, एक बार रुकिए मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, इसको दोबारा लिखते हैं, है ना। तो हमारे पास अब देखिए क्या बचा, हमारे पास आ गया 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी क्वेश्चन KBS PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन APR P9 3P minus Q एंड 3P plus Q, फाइंड द 210th टर्म ऑफ द AP। तो T 2010, इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 मतलब 2009, और कितना हो जाएगा? D, ये बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए ये AP में कौन कौन? P9 और 3P माइनस Q और 3P प्लस Q, ये किस में है? AP में है। तो AP में है, इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 9 माइनस P, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना आएगा? 3P और माइनस Q माइनस 9। ठीक, और अगर यहाँ से हम लोग निकाल दें
इसको फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो क्या मिलेगा हमको, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या मिलेगा, 3p कट जाएगा, ये मिल जाएगा 2q। ठीक है, हमने क्या किया, अगर AP में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस आएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो जो भी हमने ये किया ये सब बराबर कॉमन डिफरेंस के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से इक्वेशंस हम लोग बना लेते हैं। अगर इसको मिलाएं तो यहाँ से हमको मिलेगा कि p + 2q इज इक्वल टू 9, और इसको अगर हम लोग मिलाएं यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाएं तो क्या मिलेगा, इससे क्या इक्वेशन बनेगा, 3p और ये q हो जाएगा 3p माइनस 3q इज इक्वल टू 9, 3p माइनस 3q इज इक्वल टू 9, 3p माइनस 3q इज इक्वल टू 9, 3 से डिवाइड कर दें तो p माइनस q इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, p माइनस q इज इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू 3 + q यहाँ पर रख देते हैं, 3 + q + 2q इज इक्वल टू 9, तो कितना बन जाएगा 3 + 3q, ठीक है, इज इक्वल टू 9, तो 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 3 मतलब 6 हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर q की वैल्यू 2 आ जाएगी तो यहाँ पर अगर रख दें तो p - 2 इज इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, तो पहले d की वैल्यू चाहिए, d का मतलब कितना था, 9 - p, कॉमन डिफरेंस कितना था, 9 - p, ठीक है ना, 9 - p कितना आ जाएगा, p की वैल्यू 5 है तो 9 - 5 कितना आ गया, 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। और फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, फर्स्ट टर्म हमारा था p, और p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है, तो 5 + 2009 मल्टीप्लाइड बाई d कितना निकाला आपने, 4 निकाला। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8041 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।